मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। ये तिथि सब तिथियों में उत्तम है। इस दिन किए जाने वाले व्रत का पुण्य हजारों यज्ञ और लाख गौदान के समान है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत क्यों किया जाता है, इसकी भी एक पौराणिक कथा है। आइए आपको इससे जुड़ी कहानी सुनाते हैं। सतयुग में मुर नाम का एक राक्षस था जो बहुत शक्तिशाली और भयानक था। उसने इंद्र, वायु, वसु, अग्नि और आदित्य सहित कई पराक्रमी देवताओं को पराजित कर आतंक मचा दिया था। एक दिन भयभीत देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। कैलाशपति भगवान शिव की जय हो। प्रणाम प्रभु। हे महादेव, मुर राक्षस के प्रकोप से हर ओर त्राही त्राही मची हुई है। इस राक्षस ने हमें हराकर हमारे लोक पर अपना अधिकार कर लिया है। कृपया हमारी रक्षा करें प्रभु। हे देवताओं, मुर दैत्य को वरदान है कि नारायण के अंश से उत्पन्न शक्ति ही उसका संहार कर सकती है। इसलिए आप तीनों लोक के स्वामी भगवान विष्णु के पास जाएं। उनके पास ही इस समस्या का समाधान है। भगवान शिव की आज्ञा लेकर सभी देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचे और इंद्र समेत सभी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से निवेदन किया। हे नारायण, दैत्यों ने हमको परास्त कर हमारा आधिपत्य छीन लिया है। हम सब देवता मारे मारे फिर रहे हैं। हमारी रक्षा करें प्रभु। भक्त वत्सल श्री हरि रक्षा करें। इंद्र की पुकार सुन भगवान विष्णु ने पूछा, हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका क्या नाम है? वो किसके आश्रय में है और उसका स्थान कहाँ है? भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। इस संसार में भला ऐसा किसका दुख सुख है जिससे आप परिचित नहीं हैं? हे नाथ, अगर आप मेरे द्वारा ही सुनना चाहते हैं तो हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। प्रभु, दैत्य मुर ने त्राही त्राही मचा रखी है। वो नाड़ी जंग नामक राक्षस का पुत्र है। चंद्रावती उसकी नगरी है। उसने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। उसने अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा और यहाँ तक कि मेरे स्थान पर भी अपना आधिपत्य जमा लिया है। वो स्वयं ही सर्वज्ञ बन बैठा है। स्वयं ही मेघ बन वर्षा करता है। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्र का कार्य भी स्वयं ही कर रहा है और सबसे अजेय है। हे पालनहार, उस दुष्ट को मारकर हम देवताओं को पुनः अजेय बनाइए। हे देवताओं, आप चिंतित न हो, मैं इसका निदान अवश्य करूंगा। आप सभी लोग मुर दैत्य की नगरी चंद्रावती जाइए। भगवान विष्णु के कहने पर सभी देवता चंद्रावती पहुंचे तो वहां मुर अपनी सेना समेत युद्ध भूमि में गरज रहा था। कब तक तुम देवता यहाँ से वहां भागते रहोगे? अभी भी समय है। मेरी शरण में आ जाओ और मेरे दास बन जाओ, अन्यथा मैं तुमको भी बंदी बना लूंगा। सुना तुम सभी ने या नहीं? इस संसार में मेरे समान कोई बलशाली नहीं है। मैं ही सर्वज्ञ हूँ। उसकी ये भयंकर गर्जना सुनकर सभी देवता डरकर चारों दिशाओं में भागने लगे। तभी स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए। दैत्य मुर उन पर भी अस्त्र शस्त्र लेकर टूट पड़ा। विष्णु जी ने सभी दैत्यों पर सर्प बाणों से आक्रमण किया। बहुत सारे दैत्य मारे गए, किंतु मुर बचा रहा और युद्ध करता रहा। भगवान ने उस पर भयंकर बाणों की वर्षा की। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन वो युद्ध क्षेत्र में डटा रहा। दोनों के बीच मल्ल युद्ध भी हुआ। तभी भगवान शिव ने नारायण को स्मरण कराया कि आपकी शक्ति रूपी देव कन्या द्वारा ही इसको जीता जा सकता है।
तभी भगवान ने एक लीला और की। वो वहाँ से बद्रिकाश्रम चले गए, जहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। भगवान ने उसमें प्रवेश किया और योग निद्रा में लीन हो गए, यानी सोने और जागने की अवस्था में विश्राम करने लगे। लेकिन कुछ ही देर में मुर दैत्य वहाँ भी पहुँच गया और गुफा के बाहर गरजने लगा। कहां तक भागोगे विष्णु? तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मैं ही ब्रह्मा हूं, अमर हूं मैं, अमर। हार स्वीकार कर लो विष्णु, नहीं तो इसका परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी गुफा के अंदर भगवान के शरीर से उज्जवल और तेज रूप वाली एक देवी प्रकट हुई, जिसने राक्षस मुर से युद्ध कर उसे तुरंत मृत्यु के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब योग निद्रा से उठे तो पूरे घटनाक्रम को जानकर अत्यंत प्रसन्न हुए और देवी से कहा, देवी, आपका जन्म आज कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन हुआ है। आपका नाम एकादशी है। आज के दिन उत्पन्न होने के कारण ये दिन उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाएगा। आप मेरे ही अंश से उत्पन्न हैं, इसलिए आपके भक्त वही होंगे जो सब मेरे भक्त हैं। मेरा आशीर्वाद है कि आप सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ हों और अपने भक्तों के लिए परम कल्याणी हों। आपका वास मेरे ही स्वरूप में होगा। और तभी से उत्पन्ना एकादशी का पर्व मनाया जाने लगा और एकादशी व्रत को सभी व्रतों में सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला। इस दिन व्रत करने से वही फल प्राप्त होता है जो शंखोद्धार तीर्थ में स्नान के बाद व्रत और भगवान के दर्शन करने से प्राप्त होता है। जय श्रीमन नारायण। इस प्रकार की रोचक कहानियों को सुनने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि रोचक कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।